Question number 11. A car has two wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 cm sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blades. तो ये हमारा मान लीजिए कार का डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में दो वाइपर्स लगे कुछ इस तरीके से लगे कि दे डू नॉट ओवरलैप। मतलब जब ये ऊपर नीचे जाते हैं तब कुछ सर्कल बनाएंगे। ये जो सर्कल्स हैं ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करते। ईच वाइपर हैज़ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। तो अब ये हमारा सेंटर हो गया जहां से ये दोनों अटैच हैं। इस ब्लेड की लेंथ क्या दी गई है 25 और 25। तो ये क्या बन गई हमारी अब रेडियस। तो रेडियस हमारी हो गई 25 सेंटीमीटर। इस टाइप के क्वेश्चंस में जहाँ पे भी ये लिखा रहता है कि कोई हमें पैक दिया है उससे हॉर्स बंधा है या फिर किसी पॉइंट से कोई ब्लेड निकल रही है, जैसे यहाँ पे वाइपर्स हैं, तो हम ये जो पॉइंट्स होते हैं इनको मान लेते हैं अपना सेंटर और ये जो लेंथ दी होती है ये हो जाती है हमारी रेडियस। अब जब ये वाइपर्स मूव करते हैं तो एंगल कितने डिग्री का बनता है 150 डिग्री का। तो एंगल थीटा की वैल्यू दी है 115 डिग्री। तो ये एक सेक्टर बन गया। इस सेक्टर का हम अब एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं फॉर वन ब्लेड। तो लिखेंगे एरिया क्लीन्ड बाय वन ब्लेड वुड बी थीटा की जगह आया 115 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई की जगह लिखा 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर की जगह लिखा 25 इंटू 25। तो इसे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमें 627.48 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया क्लीन करता है वन ब्लेड। क्वेश्चन में पूछा गया है टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। ब्लेड्स की बात की गई है, मतलब दोनों ब्लेड्स। तो टू ब्लेड्स जब एक साथ काम करेंगी तो टोटल कितना एरिया क्लीन हो जाएगा कांच का 627.48 प्लस 627.48। तो ये मिलेगा हमें 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों ब्लेड्स मिल के टोटल इतना एरिया क्लीन करेंगी। बुक में जो आंसर की में आंसर दिया गया है वो फैक्टर के फॉर्म में दिया गया है 158125 डिवाइडेड बाय 126। इस फैक्टर को अगर सॉल्व करेंगे तो हमें यही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12. To warn ships for underwater rocks, a lighthouse spreads a red-colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 km. Find the area of the sea over which the ships are warned. लाइट हाउस हमको मालूम है, इसे आई थिंक प्रकाश स्तंभ भी बोलते हैं हिंदी में। इसका यूज जनरली समुद्र तट या फिर सी के चारों तरफ किया जाता है। लाइट दिखाना, जो शिप्स रात को ट्रैवल करते हैं उनको बेसिकली लाइट देना। तो अगर यहाँ से लाइट निकलती है तो ये लाइट चारों तरफ घूमेगी कुछ इस तरीके से, तो सी का इतना एरिया वो कवर करेगी। तो अब लाइट यहाँ से निकल रही है तो ये बन जाएगी हमारी रेडियस। रेडियस की लेंथ कितनी दी गई है 16.5 किलोमीटर। तो ये हो गया 16.5 किलोमीटर। अब यहाँ पे जो लाइट है ये सिर्फ एक सेक्टर के ऊपर जा रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज स्प्रेडिंग लाइट ओवर अ सेक्टर। तो मतलब कुछ सेक्टर बन रहा है जहाँ पे वो लाइट को थ्रो कर रहा है। इस सेक्टर का एंगल दिया गया है 80 डिग्री और बोला गया है कि फाइंड करना है हमें एरिया ऑफ द सी ओवर विच शिप्स आर वार्न्ड। तो इतने एरिया में अगर लाइट स्प्रेड हो रही है तो इस सेक्टर का हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह लिखा 80 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई की जगह लिखा 3.14 इंटू आर की जगह आएगा 16.5 इंटू 16.5 और ये हमें मिलेगा सॉल्व करने पे 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। इतना एरिया ऑफ सी ये लाइट हाउस कवर करेगा। Question number 13. A round table cover has 6 equal designs as shown in the figure. If the radius of the cover is 28 cm, find the cost of making the designs at the rate of 0.35 per centimeter square. टेबल कवर किस टाइप का है राउंड शेप। तो ये हो गया हमारा टेबल कवर राउंड शेप का।
रेडियस ऑफ कवर दी गई है 28 सेंटीमीटर। तो अगर हम यहाँ से अपना कोई पॉइंट मान लें सेंटर, तो ये रेडियस दी गई है 28 सेंटीमीटर। इट हैज़ 6 इक्वल डिज़ाइंस। 6 इक्वल डिज़ाइंस कौन सी हो गई? ये वाली 1 2 3 4 5 6। ये डिज़ाइंस हो गई हमारी बेसिकली सेगमेंट। ये सेगमेंट के जैसी दिख रही है। और पूछा गया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइंस, मतलब इन 6 सेगमेंट्स को बनाने की कॉस्ट क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा कि सेगमेंट का एरिया क्या है। सेगमेंट का एरिया क्या हो जाएगा? सेक्टर के एरिया में से अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करते हैं तो मिलता है हमें सेगमेंट का एरिया। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा एक सेक्टर बन गया कुछ इस तरीके से। ये बन गया हमारा एक सेक्टर OAB। टोटल कितने सेक्टर्स बन रहे हैं? 6, क्योंकि 6 डिजाइन्स हैं तो टोटल कितने सेक्टर्स बन रहे हैं सर्कल में? टोटल सेक्टर्स 6। तो हर एक सेक्टर का एंगल कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 6, तो मिल गया 60 डिग्री। तो ये एंगल मिल गया हमें 60 डिग्री का। हम यहाँ पे अपना सेक्टर बना लेते हैं। कुछ इस तरीके से हमारा सेक्टर दिख रहा है OAB और एंगल 60 डिग्री। रेडियस दी गई है 28। तो सबसे पहले हम अपने सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं। सेक्टर का एरिया हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई 22.7 इंटू आर स्क्वायर। आर की जगह लिखा 28 इंटू 28। तो ये मिलेगा हमें 410.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सिमिलरली हम अपने ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। ट्राइंगल AOB। ट्राइंगल के एरिया के लिए हमने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन किया, ड्रॉ किया एक परपेंडिकुलर ऑन AB। ये 90 डिग्री का एंगल है, ये डिवाइड हो जाएगा, हाफ एंगल होगा 30 डिग्री का। OM की वैल्यू कैसे निकालेंगे? cos 30 डिग्री का यूज करेंगे। तो cos 30 की वैल्यू हो जाएगी OM एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज है 28। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू 28 इक्वल्स OM। तो OM की वैल्यू क्या मिली? 14 इंटू √3। अब निकालेंगे sin 30 डिग्री। तो sin 30 डिग्री इक्वल्स AM डिवाइडेड बाय 28। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 28/2 मिल गया हमें AM। AM मिल गया तो AB क्या हो जाएगा? 2 इंटू AM, तो हो गया 28 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू बेस। बेस मतलब AB। AB की लेंथ मिली हमें 28 इंटू हाइट। हाइट हो गई OM। OM की वैल्यू क्या मिली? 14 इंटू √3। तो ये मिला हमें 33.2। तो अब सेगमेंट का एरिया हो जाएगा हमारा सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया। तो ये मिलेगा हमें 410.66 माइनस 333.2। इसकी वैल्यू मिली हमें 77.46। एक सेगमेंट का एरिया हमें क्या मिल रहा है? 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये सेगमेंट क्या है? हमारा डिज़ाइन। टोटल कितने डिज़ाइन है टेबल कवर में? 6। तो हमारा टोटल एरिया क्या हो जाएगा डिज़ाइंस का? 6 इंटू 77.46, तो ये मिलेगा हमें 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने एरिया को बनाने के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी ये हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे कॉस्ट की रेट दी गई है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बनाने के लिए हमें 0.35 रुपीज़ देने पड़ते हैं। तो 464.76 बनाने के लिए हमें कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे? 464.76 इंटू 0.35। तो टोटल हमें 162.66 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे इन 6 डिज़ाइंस को बनवाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल P ऑफ अ सर्कल विद रेडियस R इज। नॉर्मली क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर? एंगल डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई R स्क्वायर। एंगल यहाँ पे दिया गया है P, तो हमने लिखा P डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई। R की जगह क्या आएगा? रेडियस कैपिटल R, तो लिख दिया कैपिटल R। अब क्या ये ऑप्शन कहीं पे दिया हुआ है? तो ये ऑप्शन कहीं पे भी नहीं दिया गया है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हम इस इक्वेशन में
2 का मल्टीप्लिकेशन करें और 2 से डिवाइड भी कर दें तो क्या मिलेगा, p डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड भी कर दिया तो क्या मिलेगा, p डिवाइडेड बाय 720 इंटू पाई इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट ऑप्शन। यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 12.2 फिनिश होता है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 12.3।